हेलो साथियों, मैं सूरज आपके अपने क्लास मानव जीएस एकेडमी में जिला संत कबीर नगर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। और ये जो क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस जो 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है उसके लिए चलाई जा रही है, और वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो दोस्तों जो है चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। इसके पहले एक वीडियो जो है हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ा चुके हैं, उसमें बस हम ये पढ़े थे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं 52, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, और 2 अयुग्मा भी हम लोग देख लिए थे, अंग और अह। ठीक है, तो वो जो है उस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। और वर्णमाला जो होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और उसमें ये पढ़े थे कि ये जो स्वर है ना, स्वर तो स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो स्वरों को उसमें हम लोग पढ़े थे कि स्वर जो होते हैं जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर मुखाकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर जो है ये क्या उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम लोग देखे हुए थे। उसमें बस प्रकार देखे थे। लेकिन आज ये देखेंगे कि कौन सा हर्ष स्वर है, कौन दीर्घ स्वर है, या फिर कौन अग्र स्वर है, कौन मध्य स्वर है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। इस क्लास में हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, स्वर के बारे में। ठीक है, स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार देखें ना, तो उत्पत्ति के आधार पे अगर देखें तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। ये जो क्या ए हो गया, आ हो गया, इसके बाद का छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ, यही तो स्वर होते हैं। अंग है जो होता है ये तो अयुग्मा होता है। तो जो स्वर होते हैं ना, जो स्वर अक्षर होते हैं उनको भी कई भागों में बांटा गया है। अगर देखें उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे क्या, उत्पत्ति के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर, ठीक है, हर्ष स्वर, इसके बाद क्या दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो होता है ना, इसको हम मूल स्वर भी कहते हैं या फिर लघु स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को मूल स्वर या फिर लघु, हर्ष मतलब छोटा होता है, छोटा कहें लघु कहें बात एक ही है। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, गुरु भी बड़े होते हैं, तो दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर, या फिर इसको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि क्योंकि ये मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे ए प्लस ए मिलके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। छोटी छोटी मिलके बड़ी बनता है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। तो ये इन्हें क्या संधि स्वर भी कह देते हैं। और प्लुत स्वर जो हो जाता है, इनको भी अभी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो हर्ष स्वर जो होता है ना, हर्ष मतलब होता है कम। ठीक है, अगर बात करें कि जो स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं, ए होता है, आ होता है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, इसके बाद का ए होता है, फिर ऐ होता है, ओ होता है, और औ होता है। अंग और है अयुग्मा होता है, वो तो ना तो स्वर है ना व्यंजन है। तो यहाँ पे अगर देखें ए और आ में अगर देखें छोटा कौन है, हर्ष कौन है, लघु कौन है, छोटा कौन है, तो ये छोटा है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ना हर्ष में हो जाएगा। आपसे अगर कहें हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4 होती है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी, हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है 7 होती है। 7 4 11 हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में क्या स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, और स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन मात्रा के आधार पे केवल 10 ही होती है, क्योंकि री जो होता है ना वो व्यंजन जैसा प्रतीत देता है, र जैसा, इसलिए वो मात्रा के आधार पे 10, लेकिन लिखने के आधार पे 11 स्वर होते हैं हम। तो यहाँ पे 4 जो हो गया हर्स्व, 7 हो गया दीर्घ। अच्छा, हर्स्व कौन होता है, छोटा कौन होता है, री तक होते हैं हर्स्व। ए और आ में छोटा कौन है, ए है, तो ये हो जाएगा हर्स्व, ए हो गया। और फिर छोटी बड़ी में छोटी कहते भी है, छोटी, तो ये हो जाएगा हर्स्व, छोटी। छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ है, हर्स्व हो जाएगा, री भी हर्स्व में आ जाएगा। तो हर्स्व स्वर की संख्या 4 होती है, ए, उसके बाद क्या छोटी, छोटा ऊ, री, और बाकी जो बच जाएंगे वो दीर्घ हो जाएंगे। बचा कौन, आ हो गया, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ हो जाएंगे। आ बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसके बाद एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उतना तो प्रयोग, प्लुत तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको जो है किसी के बुलाने वगैरह में इसका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुला रहे राधा, ठीक है, तो ऐसे आ लगाते हैं, तो ऐसे ये जो है डे जैसा लगा देते हैं। जैसे ओम, तो यहाँ पे क्या अंग्रेजी, ये क्या हिंदी के 3 अक्षर जैसे यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्लुत स्वर का प्रयोग जो होता है, ऐसे रामायण की किताब वगैरह में, जैसे राम, ठीक है, राम, तो ऐसे ऐसे जो है डे लगा करके ऐसे मैं लगा देते हैं, तो प्लुत का प्रयोग वहाँ होता है। आपसे पूछेगा निम्न विकल्पों में से कौन सा हर्ष स्वर है, विकल्प में दे देगा आ, बड़ा ऊ, इसके बाद दे देगा, ठीक है, ऐ दे देगा, ऐ,
फिर एक दे देगा विकल्प में छोटी, तो छोटी ह्रस्व हो जाएगा, यही सही हो जाएगा ऐसे। इसके बाद ये जो दीर्घ स्वर होता है ना, जिसे गुरु स्वर कहते हैं या फिर संधि स्वर कहते हैं, ये भी जो होता है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, हम पढ़ेंगे डिटेल में, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये भी क्या होता है, ये भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है सजाती स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। सजाति जिनकी एक ही जाति होती है, जिनकी क्या जातियां भी होती हैं। ये जो सजाती स्वर नहीं होता है, इसको हम मूल दीर्घ भी कहते हैं। मूल दीर्घ, जैसे यहाँ पे मूल लघु था, वैसे यहाँ पे मूल दीर्घ भी होता है। और ये क्या होता है, ये क्या संयुक्त स्वर होता है। दो प्रकार के जो होते हैं दीर्घ स्वर भी होते हैं। ये सजाती स्वर क्या होंगे, सजाती स्वर जो होते हैं, आ होता है बड़ी, होता है बड़ाऊ, वही आ बड़ी बड़ाऊ, ये क्या हो जाता है, ये सजाती स्वर हो जाता है। मतलब इनकी और भी जाती है, जैसे ए, इनकी ए जैसा क्या आ जैसा ए है, बड़ी जैसा छोटी है, और क्या बड़ाऊ जैसा छोटा हुआ है। तो इनकी अलग जातियां हैं। ये क्या, इनकी जातियां यहाँ ऐसे दिख रही हैं, तो ये सजाति, इनकी और भी जातियां हैं, तो सजाति हो जाएगा। और एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन हो जाएगा, ए ओ, ये जो बच जाएंगे बाकी चार, ये हो जाएंगे संयुक्त स्वर। तो चार ये, तीन ये, सात हो जाएंगे। तो ठीक है, दीर्घ स्वर सात हो जाते हैं। तो संयुक्त पूछ लेगा ना, निम्न विकल्पों में से कौन सा संयुक्त स्वर है, ऐसे दे देगा आ बड़ी बड़, ये क्या बड़ाऊ ए, तो ए क्या होता है, ये तो संयुक्त स्वर है। और ये क्या, ये तो सजाती हैं, दीर्घ स्वर हैं ये। तो ये संयुक्त स्वर क्यों है, इसलिए संयुक्त स्वर है क्योंकि ये मिल के बने होते हैं, दो लोगों से मिलके बने होते हैं। कैसे देखेगा, ऐसे सबका मेल होगा, ऐसे सबका मेल होगा, ऐसे मेल होगा। अगर ए में ना हम ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, ए में ई जोड़ देंगे तो ए बन जाएगा। भाई संयुक्त नाम है ना, मिलके बने हैं, संयुक्त मतलब मिलके बनना। और ए में जो है, ए में जो है क्या, ए में जो है ऐसे ऊ जो है जोड़ देंगे ना, ए में जो है क्या ऐसे ऊ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ओ। ठीक है, ए में ई जोड़ेंगे तो ए बनेगा, और ए में ऊ जोड़ेंगे तो ओ बनेगा। ठीक है, इसका मेल करेंगे तो ओ बनेगा। अच्छा, ये जो ए बन के आया है ना, ये जो ए बन के आया है, इसी को यहाँ पे जोड़ देंगे। ए में जो ये ए बन के आ रहा है, ए में जो ए जोड़ देंगे तब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। और ए में जो ओ बन के आया है, इसको लिख देंगे यहाँ पे, तब क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ओ। तो ए ओ, ये क्या है, संयुक्त स्वर है, मतलब ये मिल के बने हुए हैं। चलिए, इसके बाद ये जो है आता है अगला, जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार। मतलब कौन सा ऐसा स्वर है ना, ये कौन से ऐसे स्वर जो दिख रहे हैं, ये जीभ के किस भाग से निकलते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक होता है पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पे अगर देखें, एक हो गया अग्र स्वर, एक हो गया मध्य स्वर, और एक क्या होता है, एक होता है पश्च स्वर। ठीक है, जो जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे, जो वर्ड जीभ के अगले भाग से बोले जाएंगे वो अग्र स्वर कहलाएंगे। जो जीभ के मध्य भाग से बोले जाएंगे मध्य स्वर, और जीभ के जो पिछले भाग से बोले जाएंगे वो क्या, वो पश्च स्वर कहलाएंगे। तो यहाँ पे अग्र स्वर जो हो जाता है छोटी, ठीक है, छोटी हो गया, बड़ी, और ए और ए, ये क्या अग्र स्वर जीभ के अगले भाग से ये बोले जाएंगे। जैसे क्या ई, ठीक है, ए जीभ के अगले भाग से बोले जा रहे हैं। जैसे मध्य भाग से ए, ठीक है, और पश्चिम भाग से क्या, जो जीभ के पिछले भाग से बोले जाएंगे, जैसे आ, ठीक है, ऊ, जैसे ओ। ठीक है, ये क्या है, ये जो है जीभ के पिछले भाग से बोले जाते हैं। तो पूछ लेगा, निम्न विकल्पों में से कौन सा अग्र स्वर है, विकल्प में दे देगा ए, इसके बाद दे देगा छोटा ओ, या फिर ओ दे देगा, और एक विकल्प में यहाँ से दे देगा छोटी। तो आपको बताना होगा छोटी जो होता है अग्र स्वर होता है। तो ऐसे तो हम पता कर नहीं पाएंगे बोल के, लेकिन एक ट्रिक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अग्र स्वर को आप याद कर लीजिएगा अग्रिय से, अग्रिय। अग्र स्वर को कैसे याद करिएगा, अग्रिय से इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अग्र है ना, अग्र तो लिखा है अग्र लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये छोटी की मात्रा लगी है, तो छोटी की मात्रा लगी है, और यहाँ पे ए लिखा है, ए, तो छोटी और ए लिखा है। तो ये जो है अग्रियों से रिलेट कर लीजिएगा, छोटी और है ए। तो छोटी आया तो अपने मन से बड़ी भी कह लीजिए, ए आया तो अपने मन से आए, इसका बड़ा रूप जो है आए कह लीजिए। तो छोटी, बड़ी और ए और ए, ये क्या होता है, अग्र स्वर से बोले जाएंगे। अग्र पेपर में आ गया अग्र स्वर कौन सा, तो आप याद करिएगा अग्र को अग्रिय से रिलेट किए थे। अग्रिय तो छोटी आया था, ए आया था, छोटी, बड़ी
और ए को ए भी कर लीजिएगा, तो छोटी बड़ी ए और ए अग्र हो जाएगा। मध्य एक याद कर लीजिए, मध्य में क्या, मध्य में ए आएगा, ए, ठीक है। और बाकी जो बच गए, जो बाकी बच जाएंगे वो तो पश्च स्वर होगा करेंगे भाई, गिरह स्वर होता है। तो ये क्या, छोटी बड़ी ए और ए जो है अग्र हुआ, तो मध्य में ए हुआ, बाकी जो बच गए वो पश्च स्वर हो जाएंगे, जैसे आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ, ओ, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ये पश्च स्वर हो जाएंगे। जैसे इनको क्या बोलने से जीभ के पिछले भाग से आवाज़ आती है, ठीक है, ये पश्च स्वर हो जाएंगे, याद कर लीजिएगा। अगला है मुख खुलने, मतलब मुखाकृति, मुख कितना खुल रहा है, मुख की आकृति कैसी बन रही है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं 4 प्रकार होते हैं। वो होता कौन कौन सा है, एक तो होता है समृत स्वर, एक होता है अर्ध समृत स्वर, एक होता है विवृत, एक होता है अर्ध विवृत स्वर, ठीक है। तो समृत स्वर क्या होते हैं, समृत स्वर जो होते हैं ना, समृत, अर्ध विवृत, विवृत, ये क्या अर्ध विवृत, ये क्या है, मुख खुलने के आधार पे हैं। तो समृत मतलब होता है बोलते समय मुख लगभग बंद रहेगा, मतलब समृत जो स्वर होंगे ना उनको बोलने पे, समृत स्वर यही है सब, तो समृत स्वर को बोलने पे क्या होगा, मुख लगभग बंद रहता है, इसमें मुख बंद रहेगा, ठीक है। मुख क्या होगा, इसमें बोलते समय मुख लगभग बंद होगा, ठीक है। जैसे ई, ठीक है, ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, तो ऊ, तो ये क्या होता है, इसमें मुख जो है लगभग बंद रहता है। और फिर क्या होगा, अर्ध समृत स्वर जो होगा ना, अर्ध समृत में क्या होगा, बहुत सा, ये क्या, बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है। अर्ध समृत जो होता है उसे बोलने में मुख जो होता है बहुत थोड़ा सा खुलता है, जैसे ओ, ए, ठीक है, तो मुख जो होगा बहुत थोड़ा सा खुलेगा। और विवृत स्वर जो होता है, विवृत स्वर में क्या होता है, पूरा मुख खुलता है। विवृत स्वर में क्या होगा, पूरा मुख जो होगा वृत्त बना लेगा, पूरा मुख खुल जाएगा, ठीक है। जैसे क्या, जैसे आ, ठीक है, तो आ, ऐसा क्या, पूरा मुख जो है खुल जाता है। और अर्ध विवृत स्वर में क्या होगा, आधा मुख खुलता है। अर्ध विवृत में क्या होगा, मुख लगभग आधा खुलता है, जैसे ए, ठीक है, ए, जैसे क्या, ओ, तो मुख लगभग आधा खुलेगा। आपको जो है ये क्या, आप कहेंगे मुख से बोल के पता कर पाएंगे जी, तो इतना तो जो है मतलब पेपर में नहीं पता कर मिलता है, आपको इसको जो है क्या बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। याद चलिए जो हम करवाएंगे आपको, कैसे याद करेंगे, ये जो समृत है ना, समृत को आप रिलेट करिएगा सुई से, सुई, समृत को कैसे रिलेट करेंगे, समृत को रिलेट करेंगे सुई से। अच्छा, सुई से हो जाएगा समृत, यहाँ पे ऊ का मात्रा है ना, तो ऊ लिख दीजिए, और यहाँ पे ई का मात्रा है, ई लिख दीजिए, ठीक है। तो ऊ का दोनों रूप लिख लीजिए, बड़ा ऊ भी कर लीजिए अपने पास से, छोटी है तो अपने पास से बड़ी भी कह लीजिए, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी, बड़ी, ठीक है, तो वही लिखे हैं। तो समृत स्वर क्या, समृत स्वर को आप सुई से रिलेट करेगा, सुई से समृत, तो से समृत हो जाएगा, मात्रा कौन है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी, बड़ी क्या हो जाएंगे, समृत स्वर हो जाएंगे। अर्ध समृत जो हो जाएगा, इसको जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ओ, और ये क्या है, अर्ध समृत है। कैसे याद करेंगे, अर्ध समृत मतलब सुई, अर्ध मतलब आधा सुई। अच्छा, मान लीजिए डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना, तो क्या आधा तो सुई लगाता है, आधा सुई लगाएगा ना, तो आप कहेंगे क्या, ओए सुई मत लगाना, ठीक है, दवा दे दो, ओए सुई मत लगाना। तो यहाँ पे क्या है, ओए, ओ ए, कहते हैं ओए सुई मत लगाना भाई, ठीक है, दवा दे दीजिए जो है, सुई मत लगाना। तो ओ ए, ओ से ओ हो गया, ए से ये, तो आधा, अर्ध मतलब आधा, समृत मतलब सुई। आधा सुई अगर कोई लगाने को कहेगा तो क्या कहेंगे, ओए सुई मत लगाना, तो ओ और ए हो जाएगा अर्ध समृत। और विवृत में क्या आएगा, आ आएगा, विवृत में, ठीक है, आ जाएगा। मध्य स्वर में ए था, लेकिन विवृत स्वर में क्या है, विवृत स्वर में जैसे आ, इसमें क्या होगा, पूरा मुख वृत्त बन जाएगा इसको बोलने में, ठीक है। तो अगर इतना याद हो जाएगा तो ये तो अर्धविवृत याद ही हो जाएगा। अर्धविवृत क्या हो जाएगा, ये तो याद हो जाएगा। कैसे, समृत को कैसे रिलेट किया है, सुई से, छोटा हो, बड़ा हो, छोटी बड़ी, सुई हो गया। अर्ध समृत आधे सुई से रिलेट किए हैं, ओए सुई मत लगाना, ओ और ए। और विवृत क्या था, आ, विवृत हो गया, बाकी जो बच गए वो अर्धविवृत कहला जाएंगे। कैसे, ए बच गया और औ बच गया, ए और औ बच गया। इसका बड़ा, ये क्या छोटा रूप ओ तो यहीं पे आ गया है, इसका छोटा रूप ए तो यहीं पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। अगला जो होता है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति मतलब क्या, वो मुख खुलने के आधार पे था, मुख कितना खुल रहा है। और ये क्या, ओष्ठाकृति मतलब ओठ जो है कितना खुलता है,
ओष्ठाकृत के आधार पर दो प्रकार का होता है। ओष्ठाकृत के आधार पे जो स्वर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन? एक तो वृत्तमुखी स्वर और एक होता है अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। ठीक है। वृत्तमुखी में क्या होगा, इन स्वरों को बोलने में मुख जो है वृत्त बनाएगा, और अवृत्तमुखी में इन स्वरों को बोलने में मुख जो है वृत्त नहीं बनाएगा। तो वृत्तमुखी जो मतलब बोलने में स्वर वृत्त बना देगा, जैसे क्या ऊ, ऊ, ओ, औ, ये क्या वृत्त बनाएगा। और अवृत्तमुखी में जैसे आ, ठीक है, छोटी बड़ी छोटी छोटी ई ए, तो ठीक है, इसमें वृत्त नहीं बनाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ये क्या ऊ हो गया और ओ हो गया और औ हो गया, ऊ ओ और औ, ये क्या है वृत्तमुखी, और बाकी जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अवृत्तमुखी हो जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो है अगला जो पार्ट आएगा अब व्यंजन पे आएगा। इसमें क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ भी होता है, तो उसको हम व्यंजन में कवर करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू दोस्तों।